हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम अपनी हिस्ट्री वाली सीरीज़ की ये लास्ट वीडियो देखेंगे और आज हम ब्राज़ीलिया सिटी के बारे में जानेंगे। तो बिफोर मूविंग ऑन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for the notifications of our upcoming videos. Let's get started. ब्राज़ीलिया सिटी currently ब्राज़ील का कैपिटल है। ये ब्राज़ील का तीसरा कैपिटल है जो 21 अप्रैल 1960 को वजूद में आया था। ब्राज़ील का सबसे पहला कैपिटल सिटी साल्वाडोर था, जो कि 1549 से 1763 यानी 214 साल तक साल्वाडोर ब्राज़ील का कैपिटल था। फिर रियो डी जनेरो 1763 से 1960 तक ब्राज़ील का सेकंड कैपिटल था, यानी रियो डी जनेरो 197 ईयर्स तक ब्राज़ील का कैपिटल रह चुका है और अब ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया है, जो कि 1960 से एट प्रेजेंट ब्राज़ील का कैपिटल सिटी है। ब्राज़ीलिया ब्राज़ील का थर्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी है विद द पॉपुलेशन ऑफ 3 मिलियन पीपल। यहाँ 140 कंट्रीज़ की एम्बेसीज हैं और बाकी स्टेट्स में इन एम्बेसीज की काउंसलेट्स हैं। यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट जसेलिनो कुबुचेक के नाम से मंसूब किया गया है। जसेलिनो कुबुचेक ने ही ब्राज़ीलिया सिटी की बुनियाद रखी थी और इस सिटी को कैपिटल सिटी बनाया था। लैटिन अमेरिका की जो मेजर सिटीज़ हैं उनमें से एक ब्राज़ीलिया है, जो कि हाईएस्ट जीडीपी परफॉर्मर है, यानी कि ब्राज़ीलिया सिटी का जो जीडीपी है इट्स हाईएस्ट अमंग द सिटीज ऑफ लैटिन अमेरिका। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की 2017 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने ब्राज़ीलिया सिटी को सिटी ऑफ डिज़ाइंस के टाइटल से मंसूब किया था और इसे क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में भी शामिल किया था, क्योंकि इट्स अ वेरी प्लान्ड सिटी एंड हैव मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर। ब्राज़ील की फेडरल गवर्नमेंट की तीनों ब्रांचेस यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी यहाँ ब्राज़ीलिया में ही है। ब्राज़ीलिया सिटी एयरप्लेन शेप्ड है। ये एक ब्राज़ीलियन आर्किटेक्ट लूसियो कोस्टा का डिज़ाइन था। नया शहर कंस्ट्रक्ट होने की वजह से ब्राज़ील की डिफरेंट स्टेट्स से लोग यहाँ काम की ओर से आए थे। चूँकि पहले कैपिटल सिटी रियो डी जनेरो था, तो इसलिए वहाँ से फेडरल गवर्नमेंट का सारा सेटअप यहाँ शिफ्ट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स भी अनाउंस हुई और बाकी ब्राज़ील की स्टेट्स से लोग आकर यहाँ सेटल हुए थे। यहाँ स्कूल्स में इंग्लिश और पोर्चुगीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। यहाँ एक चिकन फैक्ट्री भी है। साजिया जो चिकन फैक्ट्री है उसकी ब्रांच यहाँ पर मौजूद है और उसमें बआसानी जॉब्स भी मिल जाती हैं। यहाँ पाकिस्तानी, इंडियंस एंड बांग्लादेश के लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तमाम कम्युनिटीज़ यहाँ स्मॉल बिजनेस ऑनर्स हैं, ये तमाम जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं यहाँ पर इनकी स्मॉल बिजनेसेस हैं और मैंने यहाँ कुछ वीडियोस में स्मॉल बिजनेस की इंफॉर्मेशन दी हुई है। हम मेरे चैनल पे हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म के भी बिजनेस या जॉब की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने हस्बैंड का नंबर दे दूँगी, आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मज़ीद इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और ब्राज़ीलिया सिटी के लोग काफ़ी बिजी लाइफ गुजारते हैं और बहुत कम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ कैथलिक यूनिवर्सिटी एंड यूएनबी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राज़ीलिया फॉरेनर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्चुगीज़ लैंग्वेज का कोर्स करवाती हैं। यहाँ एक यूनाइटेड स्टेट्स से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी भी है, जहाँ से स्टडी करने के बाद आप यूएस में जॉब कर सकते हैं। और ब्राज़ीलिया असल में ब्राज़ीलिया एक मॉडर्न सिटी है
اور ایک نیو سٹی ہے، اس لیے اس کی باقی اسٹیٹس کی طرح ہسٹوریکل اس کا باقی اسٹیٹس کی طرح ہسٹوریکل پرسپیکٹیو نہیں ہے۔ اور ایک چیز اور بتاتی چلوں کہ فارنرس بھی سب سے زیادہ اسی سٹی میں رہتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اینڈ اف سو ڈونٹ forget to subscribe the channel. خدا حافظ۔